अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का खास अमल मैं एक बहन के मैसेजेस को मद्देनज़र रखते हुए दे रहा हूँ। उस बहन के मुताबिक सबसे पहले इतना ज़रूर बता दूं कि बाद लोग समझते हैं कि मोहब्बत के अमलियात सिर्फ महबूब के लिए, महबूब या लड़की के लिए या शोहर के लिए या बीवी के लिए या लड़के के लिए किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ अमलियात होते हैं जो ख़ास किसी इंसान के लिए किए जाए, लेकिन ज़्यादातर मोहब्बत के अमलियात किसी भी इंसान के लिए किए जा सकते हैं। महबूब कोई भी हो सकता है। तो ये अमल एक बहन ने बहुत मैसेजेस किए कि मेरी एक दोस्त नाराज़ है, कोई बात भी नहीं है, लेकिन वो मुझसे अब दोस्ती नहीं रखना चाहती। प्लीज़ मेरी मदद करें कि वो दोबारा मेरी दोस्त बन जाए। मैंने बहुत से अमलियात किए हैं, कोई ऐसा अमल बताएं जो खाली ना जाए। अगर मैं अमल करूं तो उसका फ़ायदा लाजमन हो। बाद अमलियात होते हैं, उनका फ़ायदा इंसान करता भी है तो कम मिल पाता है, बाज़ का मिल ही नहीं पाता। बाज़ अमलियात होते हैं वो कुछ ना कुछ असर ज़रूर छोड़ते हैं। बाद लोग सिफले अमलियात की तरफ चले जाते हैं कि किसी तरह उनका मसला हल हो जाए, लेकिन यकीन करें, जिंदगी में मैंने जितने लोगों को सिफली अमलियात का सहारा लेते देखा है, उनको बाद में मैंने पछताते देखा है। उनका एक मसला फर्ज करें बीमारी का था, वो बीमारी ठीक करना चाह रहे थे तो उनको कई बीमारियां लाहक हो गई। अगर किसी को पाना चाह रहे थे तो दुनिया उनसे जुदा हो गई। अगर वो दौलत हासिल करना चाह रहे थे तो गुर्बत ने मजीद और नखुसत ने मजीद डेरे डाल लिए, और बाद में उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज लोग इस अखादत तक चले जाते हैं कि उनको ये भी एहसास नहीं रहता कि वो किसी का बुरा कर रहे हैं, फिर अच्छे बुरे की तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। तो कुरैशी साहब चैनल पे ऐसे अमलियात है नहीं बताए जाते। अमलियात वो बताए जाते हैं जिनसे फ़ायदा मिले और किसी का नुकसान ना हो। जैसे ये आज का अमल बताया जा रहा है। इस अमल के बारे में कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना अमल है। तकरीबन 500 साल पुरानी किताब में से समझने के लिए मैं अमल दे रहा हूँ। इस अमल को जब किया जाता है तो दूसरे इंसान पे असर होना लाजम हो जाता है। किताब का नाम, किताब का हवाला मैं ज़रूर दूंगा ताकि कोई खुद भी इस किताब को लेना चाहे ले सकता है। किताब आम नहीं है कि उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे इसमें अमलियात हैं जो मायूस हुए होते हैं, जो हर तरह से हार चुके होते हैं। तीर दस्त अमलियात, ये तकरीबन ये बहुत पुरानी किताब है, किसी के पास हो सकता है ये मिल जाए। आम बुक स्टॉल से ये नहीं मिलेगी। तो इस किताब में जितने भी आज तक अमलियात मैंने देखे हैं वो आम नहीं है। उनसे फ़ायदा लाजम मिला है। जो लोग कहते हैं कि असर नहीं होता, उनको भी ये फ़ायदा दी जाता है। नापाकी में अमल, शुरू में हदायत इसमें भी ऐसे दी गई हैं कि नापाकी में अमल कोई ना किया जाए, यकीन से किया जाए, बेयकीनी ना ला के किया जाए। यही यकीन रखा जाए कि अल्लाह फजल करेगा तो अल्लाह फजल करता है। इस अमल में सबसे पहले आपने बावजू होना है, नियत करनी है मैं फलां इंसान के लिए अमल करने जा रहा हूँ कि जब रीमा के साथ तन्हाई वाले कमरे में बैठ जाना, शोर शराबे वाले कसरत में नहीं बैठना है। इसमें बेहतर होता है कि एक स्लाइड शीफो की एलाइटी आम तौर पर घर में रख जाती है अपनी उसको अमल शुरू करने से पहले अपने मुंह में रख लिया जाए। मुंह में हल्का हल्का चिबाना शुरू करें। दरूद पाक दिल पे पढ़ते जाना है। दरूद पाक पढ़ते हुए यानी ये बेहतर होता है। तादाद मुकर्रर ना की जाए, नहीं तो कम अज कम 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना बेहतर है। आखिर में भी 11 दफ़ा पढ़ना बेहतर है जब अमल मुकम्मल हो जाए। बस तन्हाई में बैठ के आपने जैसे मैंने बताया करना है, किसी को बताना नहीं, अमल के बारे में बताया जाए असर नहीं करता अमल। और इजाज़त ज़रूर ले लिया करें, सिर्फ इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, इतना काफ़ी होता है। तो आपने घर के किसी भी एक कोने में बैठ जाना है।
جو عمل کرنا چاہ رہا ہے اس نے اپنے گھر کا کوئی ایک کونا دیکھ لینا ہے کہ جو خالی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، یہ کوئی اس سے غرض نہیں ہے، یہ کونے میں بیٹھ کے عمل کیا جاتا ہے۔ وہ انسان جو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ نیت باندھے، درود پاک جیسے میں نے کہا ہے کہ 11 مرتبہ کم از کم شروع میں پڑھے اور ایک کونے میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد قاف ہا یا عین صاد، یہ الفاظ آپ نے پڑھ کے الودود، یہ ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح اس کو پڑھا جائے گا، یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو انسان اس عمل کو کرنے کے بعد رو کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات سنے گی، یقین کریں وہ خالی کبھی نہیں لوٹتا، وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ جس انسان کے لیے عمل کر دیا جائے، اگر کوئی نکاح کے لیے نہیں مانتا تو وہ نکاح کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے، اگر وہ ناراض ہے کسی بات پہ وہ بھی راضی ہوتا ہے، تو محبت نہیں کرتا اس